श्री माता जी, ये राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय मानेसर गुरुग्राम के प्रांगण में हम सहयोग ध्यान केंद्र गुरुग्राम की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों और शिक्षक महोदय का हार्दिक अभिनंदन और उन्हें नमन करते हैं। तालियां बजाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सम्मुख ये जो दो कन्याएं खड़ी हैं, इनके हाथ में एक तस्वीर है। हमने ये पता लगाया कि इस तस्वीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। सारे 33 कोटि देवता, सारे अवतार, सारे पैगंबर और सारे सद्गुरु जितने भी पीछे हो चुके हमारे जीवन काल से पहले जो अवतार धरती पर आए हैं, वो सारे अवतार इसके भीतर हैं। जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव पार्वती। फिर इस्लाम के अनुसार मोहम्मद साहब हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ईसा धर्म के अनुयायी प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे आपको। फिर गुरु नानक के अनुयायी वो देख सकेंगे, तो इसमें गुरु नानक भी बैठे हैं। तो जो जो पवित्र आत्माएं, जो दैविक हैं, जो देवी देवता हैं, वो सारे इस चित्र में हैं। अगर आप राक्षसों का नाम लोगे तो राक्षस इसके अंदर आपको नहीं दिखेंगे। अगर आपने रावण का नाम लिया, अगर आपने कंस का नाम लिया, अगर आपने दुर्योधन का नाम लिया, तो जो जो राक्षस आए हैं धरती पर वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन जो देवता धरती पर उतरे हैं पहले के समय में, और कुछ देवता जैसे हनुमान जी हैं, ये सारे शाश्वत हैं। तो जो मूर्तियाँ आप मंदिरों में, अपने घरों में पूज रहे हैं, वो उसी रूप में वो सारे देवता इसमें हैं। जैसे दुर्गा शेर पर सवार हैं, शिव जी का नंदी का बैल है, ऐसे इसमें देखो एक इसमें शेर बैठा हुआ है। ध्यान से देखो, इस चित्र में आपको शेर मिलेगा जो दुर्गा माता का वाहन, इसमें एक मिलेगा नंदी बैल जो शिव जी का वाहन, एक इसमें सफ़ेद घोड़ा है जो भगवान कल्कि का वाहन है, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार आने वाले हैं। अब ये पता लगाओ कि ये साक्षात वही हैं क्या? हम बोलेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपके अपने नेत्रों से आपको एकदम दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि आपके नेत्र पवित्र हैं, आपका हृदय पवित्र है, आपका मन पवित्र है। तो जो पवित्र हृदय होगा उसको इसके दर्शन बहुत जल्दी होंगे और आपको कोई तपस्या नहीं करनी। देवी माता आपकी सारी मनोकामनाएं एक के बाद एक सिद्ध करती चली जाएंगी और आपके सारे दुख, दर्द, संताप, तकलीफ़ें, पढ़ाई की मुश्किलें, सब कुछ हल हो जाएगा। कैसे हल होगा कि एक शक्ति तो आपके भीतर है और एक शक्ति ब्रह्मांड में जो बाहर है, अपराशक्ति। एक है अपराशक्ति जो हमारे भीतर है, एक पराशक्ति जो ब्रह्मांड में चराचर में व्याप्त है। अपराशक्ति और पराशक्ति दोनों का जब मिलन हो जाएगा तब आपका ये 10वां दरवाज़ा यानी आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। विधाता ने मनुष्य को 3 नेत्र दिए, 2 नेत्र बाह्य जगत को देखने के लिए और एक नेत्र अंतर जगत को देखने के लिए। जो अंतर जगत के दर्शन के लिए नेत्र मिला है उसे हम अंतरचक्षु अथवा आत्मचक्षु अथवा ज्ञान चक्षु अथवा शिव का नेत्र अथवा दिव्य चक्षु कहते हैं संस्कृत में पहले से। और ये जो तीसरा नेत्र है जब आपका खुल जाएगा तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगी दिव्य दृष्टि। क्या प्राप्त होगा? यानी कि आपके 3 नेत्र खुल जाएंगे तो आप त्रिकालदर्शी भी हो सकते हैं। आप भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी बीमार हैं या पटना में, मुजफ्फरनगर में, इलाहाबाद में कोई बंदा बीमार है जो आपका संबंधी है और उसकी चिंता आपको सता रही है। ओके, तो अब जब पढ़ाई शुरू हो रही है, क्लास में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो आपका मन पढ़ाई के ब्लैक बोर्ड पर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपका मन अपनी माँ की तकलीफ़ पर ही केंद्रित रहेगा। या सपोज़ कर लीजिए आपके पेट में दर्द हो गया, हाथ में चोट लग गई, ओके, शरीर में कहीं पर भी चोट लग गई, तो जो ब्लैक बोर्ड पे मैडम पढ़ा रही हैं उस पे आपका ध्यान पूरा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आपका ध्यान कहाँ पे रहेगा? जो शरीर में तकलीफ़ आपको हो रखी है। तो आधा ध्यान आपका अपनी तकलीफ़ पे रहेगा, आधा ध्यान आपका ब्लैक बोर्ड पे रहेगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपका ध्यान एकाग्र हो जाए और आपकी चिंताएँ समाप्त हो जाएँ, तो आप जो विद्याध्ययन कर रहे हैं वो आपको याद रहेगा। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है आप भूलेंगे नहीं और जब परीक्षा होगी तो आपके अंक उत्तम आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में से जो उलझने हैं, तन, मन और धन की जो तकलीफ़ें और चिंताएं हैं, वो चिंताएं इस फोटो को देखने से आपकी हल हो जाएंगी। अभी तक आप जो मूर्तियां पूज रहे हैं उनमें से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं क्या? सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं?
नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती हैं वो चिंता का कारण बन करके हम सदैव चिंतित रखती हैं और हम हमेशा बेचैन रहते हैं। तो अभी ये बालक जो हैं ये 12 साल से नीचे के हैं, अभी इनके चक्र और नाड़ियाँ एकदम सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले तो श्री माता जी आपकी सारी बीमारियां निकाल लेंगी। जब हाथ खोलेंगे आप तो आप बोलिए, माँ हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दो। बोलिए, हमारी चिंताएं समाप्त कर दो, हमारे दुख दर्द ख़त्म कर दो, हमारे घर परिवार की मुश्किलें हल कर दो, हमारे विद्यालय की तकलीफ़ें ख़त्म कर दो, यहाँ का वातावरण पवित्र कर दो। ऐसी एक प्रार्थना आपने कर ली और ये बोलेंगे, माँ हमें शुद्ध विद्या, ज्ञान और शक्ति दीजिए ताकि हम विद्या अध्ययन अच्छे से कर सकें, हमारा तन मन धन पवित्र कर दो। ये विनती कर लिया आपने। अब दोनों हाथ खोल के देखिए। अब 1 मिनट आंख बंद करके थोड़ा उंगलियों पे ध्यान लगाइए और अपनी उंगलियां चेक करो। ये जो शक्ति आएगी आपके हाथों की उंगलियों पर, एक ठंडी ठंडी झंझनाहट सी आएगी और ठंडी हवा भी आ सकती है, गर्म भी आ सकती है। अब देखिए कितने बालकों को ये शक्ति की तरंगें आपके हाथ में आ गई हैं। जिनको आ गई हैं वो कृपया हाथ ऊपर करें। ओके ओके, वेरी गुड। अभी पीछे हाथ नहीं उठे, बोलना नहीं है। अब देखिए, अभी हमारे पास नाड़ी यंत्र नहीं, बैठ जाओ। अभी ये जो आपको कार्ड दिए गए हैं, इन कार्डों को आप ऊपर कर दीजिए, कार्डों को ऊपर कीजिए। कितने लोगों को मिल गए? इसमें आप देखिए श्री माता जी के चित्र के पीछे बैक साइड में एक नाड़ी यंत्र दिया हुआ है जिसमें 7 कमल के फूल दिखाए गए हैं। ये जो कुंडली माता आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र पर है। सबसे पहला चक्र मूलाधार, 4 पंखुड़ियों का पहला कमल। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र बुधवार। तीसरा है बृहस्पतिवार नाभि चक्र। चौथा अनज चक्र। 5वां विशुद्धि चक्र। 6ठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 कमल के फूल सब बालकों में, हर मनुष्य में हैं, लेकिन कुंडली का प्रकाश आएगा तब ये कमल के फूल आपको दिखाई देंगे। अब ज़रा आंखें बंद करके देखो, क्या भीतर आपको कमल के फूल दिख रहे हैं क्या? आंखें बंद करके देखना ज़रा, भीतर अंधेरा है या उजाला? शरीर के भीतर अंधेरा है या उजाला? वेदों में लिखा हुआ है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब क्या हुआ? हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो और मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले चलो। मृत्यु और मोक्ष में क्या फ़र्क है कि मृत्यु की स्थिति में प्राण शरीर के किसी भी दरवाजे से निकल सकते हैं और जिनके प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं वो नरक में जाते हैं, और जिनके प्राण ये जीते जी इस 10वें दरवाजे में सिर में से निकलते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो फिर दोबारा जन्म लेकर के धरती पर नहीं आते। तो आपका ये जो कुंडली का चार्ट है, कुंडली माता आपके इधर से निकलते हुए 7वें चक्र में से निकलेगी और आप देख लीजिए सिर में से भी आपके ठंडी हवा आ रही है। देखिए, बालों से 2 इंच ऊपर हाथ करके देख लीजिए, सिर में से ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। आपका ये 10वां दरवाज़ा खुल गया है। कैसा लग रहा है? सबको ठंडक आ गई है, देख लीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ कीजिए और ये पूछिए, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या यही वह शक्ति है जो संसार को चलाती है, जो सभी जीवों में है? क्या यही वह परमात्मा का परम चैतन्य है? अब दोनों हाथ नीचे करें और अब देखिए, उंगलियां चेक करो, आपके हाथों में ठंडक और बढ़ गई होगी। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब ये शक्ति वाकई परमात्मा की शक्ति है। ये सारे बच्चों ने हाँ भरी। अब सिर को भी देख लीजिए, ऐसे खोल के इस पे सिर पे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए। अभी आपकी एक आध पंखुड़ी खुली है, 1000 पंखुड़ियाँ हैं, सहस्त्रार चक्र। ये चक्र जैसे जैसे खुलता जाएगा आपके शरीर के सारे कष्ट निकलते जाएंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। माता आपके सारे दुख दर्द खींच लेगी, बीमारियां खींच लेगी, हॉस्पिटल नहीं जाना। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आप